सर जैसे नेक्स्ट ईयर अभी हम नीट के एस्पिरेंट्स हैं, नेक्स्ट ईयर हमने भी देना है नीट का एग्जाम। तो हम ये सोच रहे हैं कि हर साल का ऑलमोस्ट हो गया, 2024 में भी ये हुआ था। उसके बाद हमने देखा था कि 720 वाले कितने रिजल्ट्स आए थे, तो इस बार भी हुआ है। ये उन लोगों के साथ हो रहा है जो लोग काफी मेहनत कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये एक बहुत गलत डिसीजन किया है एनडीए ने। खासकर ये उन बच्चों के लिए गलत है जिन्होंने फेयरली 2 साल लगातार रात दिन मेहनत करके ये नीट का एग्जाम दिया हुआ है। और कुछ परसेंट बच्चे जिन्होंने पेपर लीक करने, पेपर में चीटिंग की है, उनकी वजह से आप बाकी बच्चों जिन्होंने 2 साल मेहनत की उनका पेपर कैंसिल कर रहे हो। मेरे हिसाब से एक बहुत गलत डिसीजन है। अगर नीट के पेपर में वापस जैसे रीनीट आया बिकॉज पेपर लीक हुआ है, अगर पेपर एक इतनी बड़ी एजेंसी से ऐसा एक्सपेक्ट करना थोड़ा इम्पॉसिबल है। और अगर वो इतने बड़े बड़े क्लेम्स करती है जैसे कि दे हैव जीपीएस ट्रैक्ड व्हीकल्स, और फिर ऐसी चीजें होना एक अच्छी बात नहीं है। और बहुत बच्चों की होप होती है उन 2 सालों में इतने सैक्रिफाइसेस किए होते हैं सिर्फ वो एक पेपर के लिए, और इतना कुछ करने के बाद अगर ऐसी चीजें हो रही है तो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मेंटली ट्रॉमेटिक है ये सब कुछ। और जिन बच्चों के अच्छा सेफ स्कोर आया जाके वो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा सके, एंड उसके बाद रीनीट का सुनना उनके लिए बहुत ज्यादा उनको अपने आप को समझाने में बहुत टाइम लगेगा कि उनको वापस से नीट देना है। रन हो गई है तो अब इसमें कुछ कर तो सकते नहीं है, पर इससे निराशा तो हुई है क्योंकि मार्क्स जितने आ रहे थे शायद इस बार उतने ना ही आ पाए। मतलब लेवल बदल सकता है। अब एनटीए को ये करना चाहिए कि शायद वो पेपर का मीडियम चेंज करें या फिर ऐसे कराएं, तो फिर उनको ध्यान रखना चाहिए ना उसका कि लीक ना हो, कम से कम चांसेस होने चाहिए। सुनने में आया है कि नीट का पेपर जो है राजस्थान के सीकर से कुछ क्वेश्चन मान चलिए 135 का क्वेश्चन गेस्ट पेपर आया था, उसमें मैच हो गए जो नीट में पेपर आया था। बस यही कहना चाहते हैं उसकी अच्छे से जांच हो, और जो इसके पीछे है तो सुनने में आया कि 13 लोग अभी तक पकड़े गए इसमें, और यही है सिस्टम की लापरवाही। यही कहना है आपकी एनटीए ने पहले ही बताया था 0 एरर, और बच्चों को इतना हड़काया था कि क्वेश्चन देके, और बाद में जब पेपर हुआ मान के चलिए कि 13 लोग पकड़ाए। अब इसके पीछे कितने लोग हैं इस सिस्टम का खुलासा अब आगे होगा। सर पहले तो मैं पेपर दे के आई तो सब लोग कहने लगे कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली इजी पेपर था, जो कि इजी नहीं था। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद पता चलता है कि वो लीक हो गया है पेपर। हम लोगों का एक डिसेंट स्कोर भी आ रहा था, 620 के आसपास आ रहा था, तो हमें एक्सपेक्टेशन थी कि शायद एक सीट मिल जाएगी हमें गवर्नमेंट एमबीबीएस में। लेकिन जब हम लोगों ने देखा है कि पेपर लीक हो गया, एक मास लेवल पे टेलीग्राम के थ्रू भी और व्हाट्सएप के थ्रू भी पेपर अलग अलग जगह पहुंच गया है। फिर उसके बाद लेकिन एनटीए ने एक अच्छा कदम ये उठाया कि उसने पेपर को कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से हमारा ट्रस्ट एनटीए के ऊपर रीबिल्ड हुआ, और हम चाहते हैं कि ऐसा ही हो। शौक लगा मतलब कि ये नहीं होना चाहिए ना ये नीट, क्योंकि मतलब बहुत से लड़के जो सेलेक्ट हो गए तो उनका फिर से अब अटेम्प्ट करना पड़ेगा, उनको हो सकता है कॉलेज ना मिले इस बार। ये तो मतलब फेयर नहीं है। लेकिन हम लोग किस तरीके से तैयारी करते हैं, पूरा पूरा साल लग जाता है, और पूरा साल लग जाता है उसके बाद फिर हम लोग उस चीज़ को 3 घंटे में पूरा का साल का एक साल 2 साल का जो भी कोर्स होता है उसको 3 घंटे में हम लोग डिसाइड करते हैं कि 3 घंटे हम लोग का जो कैरियर जो बनना होता है वो 3 घंटे में तय होता है। सर अगर मान लीजिए अगर लीक हो रहा है बार बार, ऐसे ही हर साल लीक होता रहे तो फिर हर कोई परेशान हो जाएगा। और सर जो लीक करता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो हमेशा का लीक हो रहा है पेपर, इसकी वजह से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट की जिंदगी का सवाल होता है। क्योंकि ड्रॉप हर फैमिली नहीं दे सकता है, अपने बच्चों को साल ही बर्बाद हो रहा है, सबका देख ही रहे हैं, आप भी देखते रहते हैं, न्यूज़ पे अक्सर आते ही रहते हैं। बस यही कहना चाहूंगी इस पे सख्त कार्रवाई की जाए, बच्चों की जिंदगी ना बर्बाद की जाए।